आज का हमारा टॉपिक है PMJDY। मैंने सबसे पहले यही टॉपिक चूज़ इसलिए किया क्योंकि मेंस एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू, इस टॉपिक को बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। दिस इज़ अ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ वुमन हेड ऑफ द फैमिली। इसमें क्या होता है, एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे बोलते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, जो कि वुमन हेड ऑफ द फैमिली होती है उसके नाम पे ओपन किया जाता है। और इस अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस रखने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। 2005 में क्या हुआ था, नो फ्रिल अकाउंट को लाया गया था, नो फ्रिल मतलब ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होता है। और इसको 2012 में BSBDA के नाम से रीनेम किया गया। और जब 2014 में हमारे मोदी जी आए तो इन्होंने इसको प्रधानमंत्री जन धन योजना में शामिल कर दिया। BSBDA का जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस अकाउंट में मैक्सिमम एक साल में हम 1 लाख तक का डिपॉजिट रख सकते हैं। और मैक्सिमम बैलेंस एक एट ए टाइम, मतलब एक साल में हम जितना हमें चाहिए उतना हम डिपॉजिट, कोई दूसरा अकाउंट हो तो हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, हम 1 लाख मतलब 10,000 कर दिए, 5,000 कर दिए, जितना हमें करना है। बट 1 लाख में सिर्फ हम 1 लाख ही एक ही साल में डिपॉजिट कर सकते हैं। और मैक्सिमम बैलेंस एट ए टाइम 50,000 रख सकते हैं। मतलब अभी हमारे अकाउंट में बैलेंस है तो 50,000 एक्सीड नहीं होगा। अगर हमें और एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना है तो पहले जो अमाउंट है उसको हम पहले विड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसमें और डिपॉजिट करेंगे। तो 1 लाख में एक ईयर में 1 लाख और एट ए टाइम 50,000। उम्मीद करते हैं आप सब समझ रहे होंगे। जैसे एक पानी की बोतल है, मान लीजिए वो 1 लीटर की है, तो उसमें एट ए टाइम 1 लीटर ही पानी जाएगा। और एक दिन में हमें एक लिमिट दे दी गई कि एक दिन में आप इस बॉटल में सिर्फ 5 लीटर ही डाल सकते हैं। मतलब एक टाइम में उसमें 1 ही लीटर जाएगा। बट उसको खाली होने के बाद हम फिर उसके बाद हम उसमें डाल सकते हैं ना। तो इस तरह से हम शाम तक उसमें 5 लीटर पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक साल में 1 लाख, बट जिस वक्त अब एट ए टाइम उसमें 50,000 ही बैलेंस रहेगा। और एक महीने में उसमें विड्रॉल लिमिट कितनी है, 10,000। और 4 बार हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लीजिए अब हमने एक महीने में एक ही बार में 10,000 विड्रॉ कर लिया तो हम उसके आगे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। मान लीजिए 2,000 2,000 3,000 3,000 करके ऐसे 4 बार विड्रॉ कर लिया तो 4 विड्रॉल भी ख़त्म हो गए और एट ए टाइम 10,000 भी हमने विड्रॉ कर लिए। तो ये इसकी लिमिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक बिग अपॉर्चुनिटी, मतलब एक फ़ायदा इसका, इसमें अप टू 10,000 हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। मतलब अभी जो हमारा अकाउंट्स होते हैं ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, तो हमें करंट अकाउंट में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है जो कि बिजनेसमैन को। बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी जो लोगों को दी गई है वो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जो सभी को दी जाती है। इस अकाउंट में 10,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं। और उसकी एज लिमिट कितनी है, 18 to 65 ईयर्स। और इसमें हम एडिशनली ओवरड्राफ्ट 2,000 का विदाउट एनी कंडीशन, मतलब इसमें क्या है, 10,000 का अवेल करने के लिए हमें 6 मंथ तक हमारे अकाउंट को सेटिस्फैक्ट्रीली ऑपरेशन उसमें हमें करना चाहिए। मतलब हमें उसमें अपने ट्रांजैक्शन करने हैं। बट इसमें क्या है, 2,000 के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं, हमें जब चाहिए हम अब 2,000 विदाउट एनी कंडीशन विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है अप टू 2 लाख। और लाइफ कवर, मान लीजिए एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई तो आपको 30,000 रुपये भी मिलते हैं लाइफ कवर। और उसमें जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, क्लेम अंडर पर्सनल एक्सीडेंट शॉल बी पेएबल इफ़ द रुपे कार्ड होल्डर परफॉर्म्ड मिनिमम 1 सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन विद इन 90 डेज प्रायर टू डेट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसके पिछले 90 डेज़ में जो रुपे कार्ड होल्डर होता है उसने एक ना एक ट्रांजैक्शन किया होना चाहिए, तभी उसको ये एक्सीडेंट कवर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।